जय हिंद। आज की क्लास में हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 10.1 का हल करेंगे। संपूर्ण हल करेंगे, पूरा हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम प्रश्नावली 10.1 का हल करेंगे। इसका हमने बेसिक जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको बता दिया था और आज की क्लास में हम प्रश्नावली 10.1 का पूरा हल करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आप लोग प्रश्नावली 10.1 का डाल लीजिए और बुक ले लीजिए। आप लोग बुक आपका मार्केट से ले लीजिए। बुक रहेगा तभी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए हल करते हैं प्रश्नों को। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है, देखिए इसमें एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि मान लीजिए ये वृत्त है, इसकी कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो एक स्पर्श रेखा यहाँ पर खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे, ऐसे ऐसे खींच देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो कितनी रेखा हो गई? बहुत सारी रेखा हो गई वृत्त की स्पर्श रेखाएं। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? अनेक। कितनी रेखाएं हो सकती है? अनेक रेखाएं। चलिए तो पहले वाले का क्या आंसर हो जाएगा? अनेक रेखाएं। तो पहले वाले का हो जाएगा आंसर आपका अनेक। अनेक अनेक हो जाएगा कि अनेक रेखाएं हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है आपका? इसको हो गया। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए पहला क्या है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है। किसी भी बिंदु की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर स्पर्श करती है, प्रच्छेद करती है। उसे किस यानी कि कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है उसे बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है। एक ही बिंदु पर क्या करती है? यानी कि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर क्या भराएगा? एक भराएगा। कितना भराएगा? एक। यानी कि कोई भी वृत्त हो, किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक ही बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है। स्पर्श रेखा जब रहेगा वृत्त पर तो केवल देखिए इस प्रकार से रहेगा, एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगा। यहाँ पर रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे, केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। चलिए दूसरा क्या है? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। कैसा रेखा कहते हैं? छेदक रेखा, या हम कह सकते हैं जीवा। क्या कह सकते हैं? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग जीवा। जीवा हो गया। चलिए तीसरा है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यानी एक वृत्त की समांतर रेखाएं हो सकती है। कितनी कितनी हो सकती है? एक वृत्त की समांतर रेखाएं कितनी हो सकती है? दो। एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं हो सकती है। तो यहाँ से भर लीजिए आप लोग दो। चलिए चौथा देखिए, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। उसके उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए स्पर्श बिंदु, उसको क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कहते हैं। चलिए अब तीसरा और चौथा क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद हल करते हैं। चलिए अब हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन लिख दिए हैं और इसको हल करते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं। 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ दिया है 12 सेमी और PQ लंबाई है। आपको 4 ऑप्शन दिया है, 12 सेमी, 13 सेमी, 8.5 सेमी, अंडर रूट क्या दिया? 119 सेमी। तो चलिए इसको हल करते हैं और उसके बाद देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो चलिए हल करते हैं तीसरा का। अब 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त है, तो हम क्या करेंगे? 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे। कैसा वृत्त? 5 सेमी त्रिज्या का। तो यहाँ पर मान लीजिए O बिंदु है
और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, P बिंदु है। बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। यानी कि क्या रहा है, स्पर्श रेखा क्या है, PQ है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसको मान लीजिए Q है, ये स्पर्श रेखा है और ये 5 सेंटीमीटर है। यानी कि 5 सेंटीमीटर है यहाँ तक, ये केंद्र O है। चलिए अब कह रहा है कि PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। यानी कि यहाँ से जा रही है, O से कहाँ पर मिल रही है, Q पर, और यहाँ से देखिए Q पर मिलती है और OQ बराबर 12 सेमी है। तो PQ लंबाई निकालिए, इसका मान दिया है 12 सेंटीमीटर और इसका 5 दिया और इसका निकालना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से लगा दें। क्या लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय। यानी कि PQ स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। तो इसी को लगा देंगे। चलिए यहाँ से लिखेंगे PQ स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर प्लस OP का PO लिख सकते हैं, PO स्क्वायर। चलिए मान रख दीजिए, OQ का मान कितना है 12 का स्क्वायर प्लस PO का मान कितना है 5 का स्क्वायर। चलिए 12 पर IM होता है 144 प्लस, यहाँ से देखिए प्लस आएगा माइनस आएगा, यहाँ से माइनस आएगा, माइनस 5 बचे 25। चलिए कितना मिल जाएगा, घटाएंगे मिलेगा आपको 119 मिल जाएगा। घटा लीजिए, देखिए 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा और यहाँ पर 1 है। तो PQ स्क्वायर इतना मिल गया। स्क्वायर हटाएंगे PQ, यहाँ पर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 119 सेमी मिल गया। तो कौन सा आंसर सही है, PQ का मान निकालना था। इसमें से कौन सा सही आंसर है आपका, ए वाला, डी वाला आपका राइट आंसर है। डी वाला राइट आंसर है। चलिए चौथा क्वेश्चन हल करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। चलिए चौथे क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं, एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है। चलिए नोट कर लिए। अब चौथा क्वेश्चन हल करते हैं, इसके बाद प्रश्नावली 10.1 समाप्त हो जाएगा। चलिए नोट कर लिए, इसको समझ लीजिएगा तो आसानी से लग जाएगा, कुछ भी नहीं है, घबराना नहीं है आपको, आसानी से लग जाएंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। चौथा देखिए, एक वृत्त खींचिए। चलिए खींच देते हैं। पहले में कह रहा है एक वृत्त खींचिए, तो हम यहाँ से एक वृत्त खींच रहे हैं। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए। और यहाँ पर एक रेखा दिया गया है। चलिए यहाँ पर एक रेखा बना देते हैं, रेखा, यहाँ पर रेखा कह रहा है, दिया हुआ है, दी गई रेखा हमने ले लिया, के समांतर, इसके समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींची। इसी के समांतर हमको इस पर रेखा खींचना है। रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक जो है स्पर्श रेखा हो। यहाँ पर स्पर्श रहेगा, स्पर्श, एक क्या रहा, स्पर्श रेखा हो। तो चलिए एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। एक स्पर्श रेखा, पहला कह रहा है कि एक स्पर्श रेखा हो, इसको नाम दे दो स्पर्श रेखा। एक स्पर्श रेखा हो और तथा दूसरी छेदक रेखा हो। दूसरा छेदक यानी कि छेद दिया इसमें, तो दूसरा लगा लो छेदक रेखा। ये छेद दिया वृत्त को, तो यहाँ पर लिख लो छेदक रेखा। एकदम आसान कर दिया ना। चलिए एकदम आसान हो गया, हलवा हो गया। तो यहाँ से देखिए इसी के इतना करना है, इतना ही करना है यार, लग गया, कुछ नहीं करना है। देखो यही पूछ रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक रेखा खींचिए इसके समांतर, एक खींचिए, पहला स्पर्श रेखा खींचिए, दूसरा छेदक रेखा खींचिए। ये छेदक रेखा होता है, ये स्पर्श रेखा होता है, इसी को करना था। आपका प्रश्नावली 10.1 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद प्रश्नावली 10.2 का बेसिक लाएंगे अगली क्लास में, तो इसको नोट कर लीजिए। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर एक क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और जिसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों के पास, जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके पास ये वीडियो जाए, उनकी मदद हो सके। क्योंकि इस पर आपसे
कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है। पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, न्यू पैटर्न का, विज्ञान का भी और मैथ का भी। तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर तैयारी भी कराई जाएगी और पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अच्छा मार्क्स लाइए।